हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आज हम लोग आ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 4 के साथ। कुछ दिन तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा माइक का इश्यू हो गया था। तो आज जाके वो रिपेयर हुआ है। तो आज से वीडियोस रेगुलर रहेंगी, तो आप लोग भी अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे। जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं वो सब क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 से एक स्टेप बाय स्टेप होके चलते आ रहे हैं। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो पर न्यू हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस की पहले की वीडियोस को देखिएगा, तभी इस वीडियो पर आइएगा, नहीं तो आप लोग को कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस कीजिएगा बोर्ड पर। देखिए क्या कहा गया है। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है। क्या बोला गया है? यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ 2023 में शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये सारे उसके ऑप्शन हैं। ओके, तो थोड़ा समझिएगा। जो लास्ट क्लास थी, मैंने आपको वहां पर क्या कहा था कि ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर एक ही वस्तु को दो बार बेचा जाएगा, कभी विक्रय मूल्य को बढ़ाकर, कभी विक्रय मूल्य को कम कर कर। ठीक है। बोलेगा कि पहले कंडीशन में इतना % का लॉस हो रहा था, अभी इतना हम लोग बढ़ा के बेचेंगे तो इतना % का लाभ हो रहा है। या फिर ऐसा बोलेगा कि पहले कंडीशन में इतना लाभ हो रहा था, जब हमने इतना रुपए कम कर दिए तो अभी इतना रुपए का लॉस हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है, तो आप हमेशा एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना, जो मैंने पिछली क्लास में करा के रखा था कि प्रॉफिट परसेंट, देखो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट अगर दिया होगा तो उसको जोड़ देंगे, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा इसे भी जोड़ देंगे, और लॉस दिया होगा तो माइनस करेंगे, और प्रॉफिट दिया होगा तो इसे भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला गया है। चलो पहले बेसिक से बताता हूँ, फिर इसका मतलब शॉर्ट से बता दूंगा। देखो बेसिक से क्या हो जाएगा, कोई भी सामान अपना आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है। अपना आप में कितना होता है? 100%। क्या बोला गया है? यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, पहले इसका समझ लो 10% लाभ और फिर इसका 7% लाभ। ठीक है। तो 100 है, इसमें 7% का क्या? प्रॉफिट। ओके। अच्छा रुको एक सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको क्लियर से दिखाई दे। ठीक है। थोड़ा समझिएगा। कोई भी प्राइस अपना आप में कितना होता है? 100%। ठीक है। पहले इसको क्या बोला है? 10% लाभ पर, फिर बोला गया है 7% लाभ पर। ठीक है। तो आप देखिएगा कि पहले कितना, देखो 7% लाभ पर बोला गया है, और फिर क्या बोला गया है? 10% लाभ पर बोला गया है। ठीक है। थोड़ा समझिएगा। देखो 100 में किसी प्राइस को, मतलब कोई भी प्राइस अपना आप में कितना होता है? 100 होता है। अब उसको अगर आप 7% प्रॉफिट पे बेचो तो 100 में 7 प्लस करो, कितना होता है? 107। तो ये हो गया आपका पहला एसपी। या क्या हो गया आपका? पहला एसपी। और दूसरा क्या है? देखो कोई भी सामान अपना आप में कितना होता है? 100। अगर आपने उसको 10% प्रॉफिट में बेचा है तो आपका सेकेंड एसपी कितना हो गया है? 110। ये हो गया आपका क्या? सेकेंड एसपी। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा है, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर, तो देखो 100% उसका क्रय मूल्य होता है, यहां से 10% लाभ पर यानी 110, और 7% लाभ पर यानी 107, और उनके बीच का अंतर कितना है? 6 रुपया है। देखो इनका जो बीच का डिफरेंस कितना है? 6 रुपया बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितना है? 6 रुपया। तो आप क्या बोलोगे? ये जो 6 रुपया जो दिया गया है ना, ये इनका बीच का अंतर का मान है। देखो इनका बीच का अंतर कितना है? इनका बीच का अंतर है कितना? 3। कितना है? 3। और हमसे क्या पूछा गया है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो आप नॉर्मल बोलोगे कि वस्तु का क्रय मूल्य मतलब हमें 100 का मान चाहिए। ठीक है। हमें किसका मान चाहिए? 100। बस इसी को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 2 का पहाड़ा 100 बार कितना होता है? 200, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। ठीक है। इतना भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। और अगर आप इसे ट्रिक से करते ना, तो आप क्या बोलते कि देखो यहां पर भी 10, देखो आप फोकस करना, जो मैं यहां पर मार्क कर रहा हूं, 10% का लाभ और 7% का लाभ। ठीक है। ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट।
प्रॉफिट प्रॉफिट क्या करते हैं माइनस, तो आप क्या बोलोगे, ये जो 6 जो दिया गया है ये भी प्रॉफिट और ये भी प्रॉफिट, इनके बीच का गैप कितना है 3, मतलब इनसे इसको माइनस करेंगे, मतलब इनका गैप देखेंगे, गैप कितना है 3, यानी 6 किसका मान है 3 का मान है, हमें क्या चाहिए सीपी चाहिए, मतलब हमें 100 का मान चाहिए, बस इसे सॉल्व कर आपका आ जाएगा 200, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x% होता है, जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत x प्लस 20% होता है, तो x का मूल्य क्या है। ठीक है, अच्छा थोड़ा समझिएगा जो मैं बोलना चाहता हूं। देखो क्या बोला गया है, जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है, मतलब हमें क्या बोला गया, थोड़ा समझना, सीपी का हमारे पास अत्ता पत्ता नहीं है, लेकिन हमें एसपी पता है। एसपी हमें कितना बोला गया है 768। ठीक है, एसपी कितना बोला गया है 768, इतना में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत x% होता है, मतलब यहां जो बोला है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, x% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, जब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है। ठीक है, मतलब सीपी उसका भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन उसका जो अभी एसपी है ना, एसपी कितना हो जाएगा अभी 896। ठीक है, जब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, x प्लस 20% हो जाता है। कितना हो जाता है अभी, x प्लस 20% हो जाता है। ठीक है, ऐसा समझ के रखो। तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा ध्यान देना, और क्या पूछा गया है, x का मूल्य क्या है, तो वो हमको बताओ। तो आप थोड़ा फोकस करो, देखो हम बताते हैं। देखिएगा यहां से यहां तक कितना का वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है 20%। x में अगर आप 20% को प्लस करोगे तभी तो आपको मिलेगा x प्लस 20%। ओके, तो यहां से यहां तक कितना वृद्धि हो रहा है 20% का। तो आप यहां से यहां देखो, और ये 20% का वृद्धि कब और क्यों हुआ। ठीक है, 20% का वृद्धि इसीलिए हुआ जब हमने अपना विक्रय मूल्य में कुछ वृद्धि किया है। देखो हमने कितना का वृद्धि किया है, इससे इसको क्या करो माइनस, देखो कितना होता है 16 में से 8 गया कितना होता है 8, यहां बच गया 8, 8 में से 6 गया कितना होता है 2, और यहां पर कितना हो गया हमारे लिए 128। ठीक है, समझ में आया, देखो हम माइनस करते हैं, 16 में से 8 को माइनस किया कितना मिला 8, यहां हो गया 8 में से 6 गया कितना बचा 2, और यहां हो गया 8 में से 7 गया 1। अच्छा ठीक है, तो इससे इसका देखो कितना हम लोग ने वृद्धि किया है 128 रुपए का हमने क्या किया है वृद्धि। ठीक है, अब अगर हमें क्या चाहिए सीपी, तो आप क्या बोलोगे, थोड़ा ध्यान देना, हमें कितना मिला है, देखो ये भी वृद्धि और ये भी वृद्धि, यानी ये जो 128 जो है ये इंक्रीज का मान है, वृद्धि का मान है, तो ये भी वृद्धि का मान है, यानी ये 20 का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें अगर सीपी चाहिए, और सीपी अपना आप में क्या होता है 100%, तो हमें 100 का मान चाहिए। ओके, तो आप क्या बोलोगे, इससे हमारा क्या निकलेगा, सीपी निकल जाएगा। तो ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से काटो, 2 6 12, 2 चौके 8, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा 640 रुपया, 640 रुपया आपका सीपी हो जाएगा। यहाँ पर क्या सीपी पूछा है, नहीं पूछा है, लेकिन सीपी का नीड क्यों है, हमें सीपी निकालना क्यों पड़ा, क्योंकि हमें एक्स का मान पूछा है ना। तो अगर हमें x का मान चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि थोड़ा समझना, हमारा अभी सीपी कितना है 640 है, और हमारा एसपी कितना है 768, हमारा क्या है एसपी। ठीक है, यहां लिख देते हैं हमारा अभी 768 क्या है एसपी, और 640 क्या है हमारे लिए सीपी, और हमारा देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है x%। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है वही हमारा x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, आप चाहो तो इसको काट लो या फिर मत काटो, आपकी मर्जी है। 8 इधर लिखते हैं माइनस, फिर 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 128 का गैप है किसका ऊपर 640 का ऊपर, और इंटू क्या करेंगे हम लोग 100, ये 0 से ये 0 खत्म, ये 64 का ये कितना है 2 गुना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 इंटू 10, 20% हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम किसी वस्तु को इतना में बेचे तो हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा 20%, और यहाँ क्या बोला गया है हमें x% का प्रॉफिट होगा। इट मीन
x का मान ही हमें कितना मिला है 20%। तो x का मूल्य क्या है, x का मूल्य हो जाएगा हमारे लिए 20%, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आया समझ में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले मैं एक बार फिर से आप लोग को बता देता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, देखो एक वस्तु को इतना में बेचने पर लाभ x% होता है, तो आपने पहला एसपी लिखा और प्रॉफिट कितना x% लिखा। फिर क्या बोला है, जब उसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है, मतलब अभी न्यू एसपी क्या दे दिया 896, तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या हो गया x+20, तो हमारा लाभ कितना हो गया x+20। तो हमने क्या देखा कि प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 20%। क्यों, क्योंकि जब हमने अपना एसपी बढ़ाया, कितना बढ़ाया 128, तो 128 इंक्रीज, तो ये भी इंक्रीज, यानी 128 किसका मान है 20 का मान है। हमें क्या चाहिए सीपी, सीपी अपना आप में क्या होता है 100 होता है, यानी 100 हमें 100 का मान चाहिए। अब यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया 640, तो 640 हमारे पास क्या हो गया हमारे लिए सीपी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा सीपी कितना है 640। ओके, और हमसे क्या बोला गया है कि इतना में बेचने पर हमें x% का लाभ हो रहा है, तो सीपी कितना है 640 और एसपी कितना है 768। तो बताओ कितना का प्रॉफिट हो रहा है 128 का प्रॉफिट हो रहा है। हमेशा सीपी का ऊपर और इंटू करेंगे 100, तो हमें कितना मिलेगा 20%, जो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो रहा है x% और हमारा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20%। तो ये x% और 20% बराबर है, तो हमारा इधर 20 हमारा आंसर सही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, और यहां से ना एक हमारा न्यू कॉन्सेप्ट शुरू होने वाला है, तो थोड़ा फोकस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, सीपी ऑफ एक्स इक्वल टू सीपी ऑफ वाई। देखिए, यदि 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, क्या बोला गया है, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब ऐसे समझो कि 70 वस्तुओं का मतलब गुना होता है ना, ऐसे अगर आप देखो, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो आराम से, समझिएगा। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 40 वस्तु के एसपी के। आप सीधा ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 70 इंटू सीपी, 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ओके, अब क्या पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो आप कैसे लिख सकते हो इसको, देखो इसको लिखने का दो तरीका है। आप ऐसे बोल सकते हो, सीपी के सीधा सीधी मुखामुखी क्या है 40, तो आप क्या बोलोगे, तो हमारा जो सीपी है ना, सीपी कितना है 40, और देखो एसपी के मुखामुखी क्या है 70, तो आप क्या बोलोगे, तो हमारा एसपी कितना है 70, जो आमने सामने है। ठीक है, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो सीपी के सामने क्या है 40, तो सीपी का वैल्यू कितना है 40, और एसपी के सामने क्या है 70, तो एसपी का वैल्यू कितना है 70। आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे आप इसको बना के लिख सकते हो कि सीपी यहां पर सीपी लिखो, ये एसपी इधर इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई में है, अगर इसको हम यहां लेके आए तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो यहां नीचे पहुंच जाएगा एसपी, और इक्वल टू यहां ऊपर में क्या है 40, तो 40 रखो, और ये यहां मल्टीप्लाई में है तो ये यहां नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा 70। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीपी कितना है 40 और एसपी कितना है 70, सीपी कितना है 40, एसपी कितना है 70, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आप इनका रेशियो ले लो या फिर आप ऐसे सॉल्व करो, तो आपका मर्जी आंसर आएगा ही। ठीक है, देखो मैं यहां पर रेशियो लेता हूं, 4:7 आ चुका है, यानी खरीदे कितने में है 4 में और बेचा कितना में है 7 में। कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ 3 का लाभ हो रहा है, किसका ऊपर, हमेशा सीपी का ऊपर, यानी 4 का ऊपर है, इंटू क्या करेंगे 100। देखो 1/4 होता है 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा 75%। आप ऐसे सीधा बोल सकते हो, या फिर आप इसे काट लो, कितना होता है देखिए, 4 एकम 4, 4 25 में 100, तो 25 दिया 75%। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि देखो 1/4 अपने आप में क्या होता है, 1/4 25%। ओके, तो 2/4 50%, 3/4 75%, और 4/4 100%, सीधा 1 आ जाता है। ठीक है ना, तो वही हम बोले कि अगर 1/4 होने से 25%, तो 3/4 होने से सीधा 75% बोल दो। ठीक है, या फिर आप इसे काट लो, तो ही भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। अगर मान लो किसी भाई को अगर रेशियो नहीं लेना है, तो क्या बोलेगा, खरीदा कितना में 40 में और बेचा कितना में 70 में, कितना का लाभ हो रहा है 30 रुपए का लाभ हो रहा है,
किसका ऊपर, हमेशा सीपी का ऊपर यानी 40 का ऊपर, और इंटू क्या करेंगे 100, फिर भी वही मिलेगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, और 3/4 इसे 4 से काट लो, 4 25 में 100, तो कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, ऐसा समझ में। अब देखो इसको अगर मान लो और भी शॉर्ट में आपको करना है, और शॉर्ट में, तो आप क्या करोगे थोड़ा समझना। आप इसको यहीं से रेशियो ले लो, ये जीरो से ये जीरो यहां पर खत्म कर दो। ठीक है, और ऐसे लिखो, देखो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सीपी इधर मान लो आप 4, जो भी ऑपोजिट दिया गया है। देखो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य के साथ किसको जोड़ दिया गया है, 70 को, यानी 70 क्रय मूल्य नहीं है। सीधा आप ऐसे बोलो 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य के साथ जो जुड़ा हुआ है वो क्रय मूल्य नहीं है, ठीक है, वो विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य के साथ जो जुड़ा हुआ है वो विक्रय मूल्य नहीं है, वो क्रय मूल्य है। तो ये सीपी, ये जो कॉस्ट प्राइस, ये कौन सा है, सीधा आप क्या बोलोगे 40। तो यहां पर आपने अगर रेशियो ले लिया है तो आप क्या बोलोगे, आपका सीपी कितना है 4, तो क्या बोलोगे सीपी हमारा कितना है 4, और विक्रय मूल्य जो सीपी के साथ जुड़ा हुआ ये 7, तो आप क्या बोलोगे, तो हमारा एसपी कितना है 7। आप यहीं से आप उनका रेशियो लेके सीधा ये वाला लाइन लिख सकते थे, 4:7। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये 15 नंबर जो ये न्यू कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं और एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, एकदम टिट्टो 15 के जैसा ही है। इसे आप लोग चाहे तो आप लोग ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखो मैंने क्या कहा, देखो एक तो होगा, देखो दो प्रकार के छात्र होते हैं, एक सीधा क्या करेगा सीपी और एसपी का रेशियो लिखेगा, एक सीधी क्या करेगा सीपी और एसपी का सीधे सीधे रेशियो लिखेगा। कैसे लिखेगा बताते हैं, थोड़ा देखिएगा। क्या बोला है, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब ये क्या है एसपी, एसपी के साथ क्या जुड़ा गया है 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 8 जो है वो सीपी का साथ है, 7 जो है वो एसपी का साथ है। तो इसका जो ऑपोजिट देखो, 7 वस्तु का क्रय मूल्य जो जिसका साथ होता है वो उसका नहीं होता, ऐसे याद रखो, जो जिसका साथ होता है वो उसका नहीं होता, वो दूसरे वालों का होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, देखो सीपी के साथ 8 है, मतलब सीपी के साथ क्या नहीं है 7, तो सीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो एक सीधा इसी लिखेगा सीपी का वैल्यू कितना है 7। और एसपी, देखो एसपी के साथ क्या है 7 है, देखो एसपी के जो साथ में क्या है 7 है, एसपी के साथ 7 है, क्या नहीं है 8 नहीं है, तो यहां पर एसपी का वैल्यू कितना है 8। आप सीधे ऐसे रेशियो लिख सकते हो। ठीक है, अगर ऐसे ना लिख सको तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 7 वस्तु का एसपी, ठीक है, 7 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 8 वस्तु के क्रय मूल्य के, तो 8 वस्तु के सीपी के, सीधे बात। ठीक है ना, 7 वस्तु का एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है 8 वस्तु के सीपी मतलब क्रय मूल्य के। तो अब क्या बोलोगे कि सीपी के सामने क्या है 7, तो हमारा सीपी कितना है 7, और एसपी के सामने क्या है 8, तो हमारा एसपी कितना है 8। तो देखो कितना का लाभ हो रहा है हमें, 1 का लाभ, किसका ऊपर 7 का ऊपर, और इंटू कितना हो जाएगा 100। और 1/7 का मतलब क्या होता है पता है, 1/7 होता है 1.4.2 समथिंग चलता है, तो यहाँ पर 1.3 देके रखा है ना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.3%। आप इसको डिवाइड कर सकते हो तो अप्रोक्सीमेट 14.29 समथिंग करके कुछ आएगा। ठीक है, जिससे हम बोलेंगे वो 14.3% जो हमारा करेक्ट आंसर है। आया समझ में। तो वही बात बोले थे कि 7 में खरीदे 8 में बेच दिए, 1 का लाभ, 7 का ऊपर और इंटू कितना हो जाता है 100, तो 1/7 कितना होता है, तो हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हो गया ऊपर 100, नीचे कितना है 7, इससे आप इसको डिवाइड करो, 7 एकम कितना होगा 7, 10 में से 7 गया 3 और 0, 7 चौके कितना होता है 28, यहाँ बैठेगा 2, फिर दशमलव, फिर यहाँ पर 0, फिर 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर यहाँ आ जाएगा 6, फिर यहाँ पर 0, फिर 7 8 56,
फिर ऐसे करके बढ़ते रहेगा, तो 14.28 समथिंग करके बढ़ते रहेगा। इसीलिए आप इसको क्या बोला गया है कि एक दशमलव स्थान तक सही करना है। तो 14.3 जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो क्वेश्चन ये सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसीलिए हर एक कॉन्सेप्ट का अपना अपना रोल होता है एग्जाम में, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट का। और इसीलिए हमें हर कॉन्सेप्ट को सही से समझ के चलना है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ और एक न्यू मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। 14 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना कि देखो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है और किसके ऊपर, सीपी, थोड़ा समझना। हाँ, इस क्वेश्चन को करने का मतलब बेसिक अप्रोच भी है और थोड़ा शॉर्ट अप्रोच भी है। हम लोग सीधे शॉर्ट अप्रोच को ही पकड़ेंगे, थोड़ा फोकस करना। मैंने क्या कहा, 14 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा बोलेगा कि 14 वस्तु, 15 वस्तु, 2 वस्तु, 8 वस्तु, जितना भी वस्तु को बेचने पर 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि या लाभ होती है, किसके बराबर, लागत मूल्य के बराबर हानि या लाभ होती है। तो एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप ऐसे करना, देखो कितने वस्तुओं को बेचकर 14 वस्तुओं को बेचकर, ठीक है। इसका मतलब बेसिक मेथड भी है कि हमने खरीदा 14, फिर माइनस करेंगे 4, मतलब थोड़ा बहुत लंबा चला जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। लेकिन आप लोग को वैसा नहीं, बस थोड़ा शॉर्ट में समझो, एक लाइन में आपका आंसर आएगा। कैसे, 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य की हानि होती है। बस ये याद रखना कि लागत मूल्य पर हानि होना चाहिए या फिर लागत मूल्य पर लाभ होना चाहिए, तभी ये हमारा वर्क करेगा, ठीक है। कितनी वस्तुओं के लागत मूल्य की बराबर हानि होती है, तो 2। तो ऊपर कितना लिखो, 2, और नीचे कितना लिखो, कितने वस्तुओं को बेचने पर, 14 वस्तुओं को बेचने पर। कितने आर्टिकल, 14 वस्तुओं को बेचने पर। यहाँ पर कितना लिखो नीचे, 14, और इंटू क्या कर दो 100, तो आपका सीधा आंसर देके चला जाएगा। ओके, मैंने क्या कहा समझ में आया। मैंने ये बोला कि बस थोड़ा ऐसे फोकस करके रखना कि 14 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अगर लागत मूल्य के बराबर बोल रहा है ना, तो बस क्या करना, कितने वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, तो 2 को रखो ऊपर, और कितना वस्तु बेचने पर, 14 वस्तु बेचने पर, तो नीचे रखो कितना, 14, और इंटू कर दो कितना, 100। फिर क्या करो, इसको सॉल्व करो, कितना आता है, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 14, तो कितना मिलेगा हमें, 1/7 इंटू 100, और 1/7 कितना होता है, 14.3। कुछ देर पहले हमने निकाला कि 1/7 का मान कितना होता है, 14.28 समथिंग करके जा रहा था ना। तो यहाँ पर 14.3% जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इतना भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको एक लाइन में निकाल सकते हो। बस आपको ये फोकस करना है, क्या होना चाहिए, 2 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ या लॉस होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों के लागत मूल्य की लाभ होती है, ठीक है। तो थोड़ा समझो यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर, लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप क्या बोलोगे जब भी ऐसा बोलेगा कि कितना लेख बेचकर 2 लेख, देखो यहां पर हमें ये 800 का ना कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 800 रुपए नहीं लेंगे, हम लोग को क्या चाहिए, बस लाभ परसेंट पूछा है ना, तो हम लोग बस ये जो जितना भी आर्टिकल का बात किया गया है, जितनी भी वस्तुओं की बात की गई है, जितनी भी सामान की बात की गई है, हम लोग उसी से अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, 5 लेखों की लागत मूल्य पर लाभ होती है। जब भी लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है, अगर ऐसा बोल दे तो आप क्या करो, कितना लेखों के बराबर 5, तो ऊपर कितना लिख दो 5, और कितना वस्तु बेचकर, 2 लेख बेचकर, कितना 2 लेख बेचकर, तो नीचे कितना लिख दो 2, और इंटू क्या कर दो यहाँ 100, ठीक है। बस क्या करने से कट करना है, काट लो, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10 और 0, तो हमारा आंसर कितना मिल जाएगा, 5 5 25, 250% जो हमारा ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब भी ऐसा बोले कि लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रही है लागत मूल्य पर, तो जितना भी लेखों का लागत मूल्य होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितना लेख बेचकर उसको नीचे लिखेंगे और इंटू क्या करेंगे 100, तो हमारा आंसर इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। देखो, 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। मतलब 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर समझ लो लाभ प्राप्त होता है। ओके, और क्या बोला गया है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फोकस कीजिएगा अच्छे से। देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था ना, तो 7 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर यहां पर होता था। ठीक है, दो क्वेश्चन हमने कर लिया है लागत मूल्य के बराबर लाभ और हानि दोनों के ऊपर, और अभी हम लोग करेंगे दो क्वेश्चन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि के ऊपर। ठीक है, तो देखो 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग सेम जैसे पहले वाले जो अभी जो कुछ देर पहले जो हमने जिस कॉन्सेप्ट पर काम किया, बस सेम वही काम करना है, बस थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहां पर विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है ना। तो ये जो 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो 7 को आप ऊपर लिखो। ठीक है, और नीचे देखो आपको क्या हो रहा है, आपको 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कितना मीटर कपड़ा बेचकर, 42 मीटर कपड़ा बेचकर। अगर आपको 7 मीटर कपड़ा का बराबर लाभ हो रहा है, तो 42 मीटर कपड़ा बेचकर आपको 7 मीटर कपड़े का बराबर लाभ हो रहा है, तो 42 में से 7 को माइनस करो। ठीक है, यहां पर क्या करना है, 42 में से माइनस करना है 7 को, तो हमें कितना मिल जाएगा, इधर 7 और नीचे कितना मिलेगा 35 और इंटू क्या करेंगे हम 100। ठीक है, इसे काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 एकम 5, 5 20 में 100, तो हमें कितना मिलेगा 20% का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका बेसिक भी है, इसका भी बेसिक में चाहो तो बता सकता हूं, लेकिन नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप सबको अभी शॉर्ट में ही करना जरूरी है। ठीक है, जितना हो सके उतना शॉर्ट में उड़ाना सीखो, बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होने से उसका अलग कॉन्सेप्ट है, और लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि होने से उसका अलग कॉन्सेप्ट है। अगर यहां पर लागत मूल्य होता तो हम लोग 7 लिखते और नीचे क्या लिखते, बस 42 और इंटू 100 हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 7 मीटर को ऊपर लिखेंगे और कितना मीटर बेचकर 42 को नीचे, और लाभ हो रहा है तो यहां से 7 को माइनस करो और कितना आएगा, इधर 7 और नीचे 35 और इंटू कर दो 100, तो आपको मिलेगा 20%, जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है। देखो, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर, ठीक है, मेन लाइन यहां पर क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, मतलब लॉस हुआ है। 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट क्या है। देखो, अगर लागत मूल्य रहता तो उसका लॉस या लाभ जो भी हो, हम लोग क्या लिखते, ऊपर 8 नीचे 72 और इंटू 100, सीधा हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन जब भी हमारा एसपी होता है तो थोड़ा बहुत अलग होता है और कुछ नहीं। देखो, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर नुकसान हुआ है, तो कितना लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर, 8 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, तो कितना लेखों को बेचने पर, आप क्या बोलोगे, 72 लेखों को बेचने पर। जब भी अगर बोले कि 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, तब क्या बोलोगे, कितने लेखों, देखो 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर लॉस हुआ है, 8 लेखों के बिक्री मूल्य, तो ऊपर क्या लिखोगे 8 और नीचे क्या लिखना है, 72 लेखों को बेचने पर, कितने लेखों को, 72 लेखों को, तो नीचे क्या लिखोगे 72। और क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है ना, नुकसान। अगर हमें नुकसान हो रहा है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, +8, क्या करेंगे, +8। 8 हमने क्यों किया, क्योंकि 8 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर यहां प्रॉफिट होता, लाभ होता, तो हम यहां पर माइनस करते। अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर
प्लस करेंगे बस। और इसका पीछे एक रीजन है, लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगा। रीजन यही है क्योंकि वो भी बेसिक में ही है, तो अगर आपको बेसिक समझाए तो बहुत समय जाएगा, बस आप इसको ट्रिक में सॉल्व करो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। तो कितने लेखों के बिक्री मूल्य के बराबर? 8। तो ऊपर क्या लिख देना है? 8। और नीचे क्या करना है? जब भी विक्रय मूल्य पर हो लाभ या लॉस, तो हमें सतर्क होकर ध्यान देना है कि कितना लेखों को बेचने पर? 72 लेखों को बेचने पर हमें क्या हो रहा है? 8 लेखों का लॉस हो रहा है, तो इसमें जोड़ देना है, और प्रॉफिट होगा तो माइनस कर देना है, जब भी ये विक्रय मूल्य का लिखा आए। ठीक है, तो अब क्या बोलोगे? ऊपर कितना है? 8, और नीचे कितना है? 80, और इंटू कितना हो जाएगा? 100। ये 8 से ये 10 बार में चला गया, यहां से 0 यहां खत्म, तो हमें कितना मिलेगा? 10%। जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि हमें 10% का क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो देखो, जो क्वेश्चंस थे प्रॉफिट एंड लॉस के आर्टिकल के ऊपर, एक सीपी और एसपी के ऊपर दो ही बन सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों को अच्छे से समझा दिया, दोनों के ऊपर दो दो क्वेश्चन हमने करा दिया है। ठीक है, और बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन है, आप अगर मॉक टेस्ट दोगे, जितने भी पीवाईक्यू, अगर बाय चांस आपके पास मान लो अगर किसी के पास बुक होगा, तो बुक में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं भी अपने इसी यूट्यूब चैनल में थोड़ा बहुत शॉर्ट्स भी अपलोड करता हूं, तो आप वहां से शॉर्ट्स को भी देखकर बहुत कुछ सीख और समझ सकते हो। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। क्लासेस रेगुलर नहीं चली, कुछ दिन का गैप हो गया, जो माइक का इशू था इसीलिए, तो इसके लिए सॉरी। और अभी से क्लासेस रेगुलर होंगी, तो थोड़ा अच्छे से समझ के चलिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसको एक बार आप लोग रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।